जीवन को सफल बनाने का मंत्र है गायत्री मंत्र। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति एक मज़दूर है। उसकी क्षमताएँ उसने बस यहीं तक सीमित करके रख लीं कि वो मज़दूर बन गया। नहीं तो वो कुछ भी कर सकता था जीवन में, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। उसको ये था ना तो मैं पढ़ पाऊँगा, ना मैं लिख पाऊँगा, और हो सकता है ज़िंदगी के किसी फ़ैसले में कोई उसके सामने इस तरह का कठिनाई सामने आई हो, कोई मजबूरी सामने आई हो जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन ये तो एक कहने वाली बात होती है। एक कहने वाली बात ये भी होती है कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ जाता है। पढ़ने वाला अपने लिए बंद रास्तों को भी खोल देता है। मैंने बहुत बचपन में थी मैं, तब मैंने कहानी सुनी थी। कहानी क्या, सत्य बात थी कि एक बच्चे के ने उस समय पूरा यूपी टॉप किया था, और वो बच्चा के घर में लाइट भी नहीं थी, प्रकाश के अभाव, इतना गरीब था कि प्रकाश का अभाव था। पहले हमारे यहाँ छोटी छोटी सी मिट्टी के तेल की डिबिया बना लेते थे, वो तक नहीं थी उसके यहाँ। तो वो बिजली के खंबे के पास आकर बड़ी सर्दी में सोता था रजाई ओढ़ करके। जैसे ही लाइट आती थी, क्योंकि उस समय लाइट भी परमानेंट तरीके से नहीं आती थी, जब लाइट आती थी तब वो वहाँ पर बैठ जाता था और लाइट आने के उपरांत पढ़ाई करता था। तो उसने उस समय पर यूपी टॉप किया था। तो कहने वाले कुछ भी सोच सकते हैं। तो क्षमताओं की बात कर रही थी। क्षमताएं गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी असीमित क्षमताएं हो जाती हैं आपकी कि आप अपने आप पर आश्चर्य करोगे। एक देखा है आपने, एक देश को चला रहा है प्रधानमंत्री। एक देखा है एक मजदूर है, केवल मजदूरी करके ही अपना पेट भर रहा है। एक व्यक्ति ने पूरे देश के फैसले लेने ना लेने की पूरी सब कुछ क्षमताएं, सब कुछ शक्तियां अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। एक साइंटिस्ट को देखिए, कितना तेज दिमाग होता है साइंटिस्ट का। अच्छा, इसी के ऊपर आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बाज का अंडा था। वो बाज का अंडा, बाज कहीं, जो बाज होगा, लेडीज़ बाज होगी, वो कहीं भाग गई, या फिर हो सकता है अपने अंडे को रख कर के भूल गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहीं पर कुछ मुर्गों के अंडे रखे हुए थे। वो लुढ़कता हुआ बाज का अंडा मुर्गे के अंडों में जाकर के मिल गया। अब जहाँ पर बाज मुर्गों ने अपने अंडों को सेधा, वहीं पर उस बाज के अंडे को भी सेध दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कुछ भी। अब धीरे धीरे उसमें से बाज निकला, उनमें से मुर्गे निकले। अब मुर्गा जैसे अपने बच्चों को सिखाता था, वैसे ही उस बाज के बच्चे को सिखाता था, क्योंकि उसे लगता था ये मेरा ही बच्चा है। और बाज भी यही समझता था कि मेरे तो माता पिता यही हैं। तो सिखाता था कोने में ही रहना है, इस कोने से उस कोने तक तुम्हारी उड़ान है। बस इस तरह से ये जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अपने बच्चों को सिखाया जाता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही उनकी भाषा में वो कुछ सिखाते होंगे। ये कहानी है, बहुत पहले मैंने सुनी थी। तो इस तरह से बाज के बच्चा भी वही सीख गया जो कि मुर्गे सीखते थे, सारे मुर्गों की तरह वही एक कोने से दूसरे कोने में उड़ना। उसको अपनी उड़ान की, उसकी क्षमताओं का कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ ज्ञात नहीं था। उसे उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या चीज़ हूँ। वो बस मुर्गों की तरह ही कुकड़ू कूँ और ये और वो सब करना सीख गया। और उसके बाद एक दिन वो क्या देखता है बैठा हुआ कि एक बाज दूर आसमान में उड़ रहा था। उसने देखा ये तो मेरे जैसे रंग रूप का है, और इनमें से कोई भी मेरे जैसे रंग रूप का नहीं मिलता जुलता। उसने जब दूर आसमान में देखा तो वो भी उड़ने की सोचने लगा, और मुर्गों ने उसे रोका, डांटा झपटा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने उस बाज के साथ उड़ान ऐसे भरी, जब उड़ान ऊंची भरी तो उसको लगा ये तो गांव बहुत छोटा पड़ गया, और बहुत ऊंचा उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा। तब उसकी अपनी क्षमताएं जो थीं, उन क्षमताओं की उसकी समझ में आई कि हाँ, अच्छा मेरी क्षमताएं इतनी ऊंची हैं, इतना ऊंचा हूँ मैं, इतनी क्षमताएं हैं मेरे हाथ में। फिर और ऊंचा उड़ा। उसको लगा ये तो गांव बहुत छोटा है और मेरी क्षमताएं तो असीमित हैं, बहुत ऊंची हैं। बादलों से कहीं ऊपर उड़ चुका था वो बाज। आज उसे महसूस हुआ कि मेरी क्षमताएं क्या हैं और मेरी क्षमताएं कितनी असीमित हैं। मैं कितनी सीमित और छोटे दायरे में जी रहा था आज तक। अब उसकी समझ में सब कुछ आ चुका था। तो ये कहानी सिर्फ इसलिए मैंने आपको सुनाई कि अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते हम। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के जाप करते हैं ना, वो वास्तविकता में अपनी क्षमताओं को इतनी ऊंची कर लेते हैं कि जितना वो छोटा समझते हैं ना अपने लिए, उतनी ही असीमित उनकी क्षमताएं हो जाती हैं। गायत्री मंत्र के जाप वाला व्यक्ति यहाँ वहाँ या छोटी मोटी जगह पर नहीं टिकता। वो न जाने कितनी असीमित क्षमताएं हो जाती हैं। माँ गायत्री जितनी वो सीमित दायरे में रहता है ना, उसको इतना ही असीमित उसका दायरा कर देती हैं, उसको इतना देती हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में धन्य हो जाता है। केवल इन्हीं क्षमताओं की बात नहीं कर रही, धन दौलत की बात नहीं कर रही,
मैं वास्तव में उसके बस में क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर रही हूँ। आप इतने बड़े बड़े महान व्यक्तित्व को जानते हो, श्री राम, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ सावित्री और श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की, उनकी पत्नी, और न जाने कितने मतलब कि आदमी हुए हैं और न जाने कितनी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और अपनी असीमित क्षमताएं गढ़ी। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। आज के युग में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और पहुँच रहे हैं। छोटे बच्चों को हमारे यहाँ क्यों गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं? वो इसीलिए कराते हैं स्कूलों में, क्योंकि सदैव से गायत्री मंत्र जो है, जो हमारी सीमितता होती है उसको असीमित करने में बढ़ावा देता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। मैंने आपको वो वीडियो सुनाई थी बना करके, वो DNA वाली, उसमें भी एम्स के डॉक्टरों ने जो रिसर्च की है वो वास्तव में सत्य साबित हुई है गायत्री मंत्र के ऊपर। IIT के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं या साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने भी उसका जो रिसर्च हुई है उसमें उनका भी सहयोग है, उनका भी योगदान है। तो जहाँ वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जाप हमारी बौद्धिक क्षमताओं को सीमितता छोड़ असीमित बना देता है, तो वहाँ पर हम आम लोग क्या हैं जो हम नहीं मानेंगे। हमको भी मानना ही पड़ेगा इस बात को। और वो एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आजमा के देख लो भाई गायत्री मंत्र के जाप को। अगर एक बार गायत्री माँ का हाथ पकड़ लोगे ना, तो गायत्री माँ तुरंत तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगी और कभी नहीं छोड़ेंगी। आप एक कदम बढ़ाओगे, गायत्री माँ 4 कदम बढ़ाएंगी आपकी तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र का जो साधक है वो अपनी क्षमताओं को पहचाने ना पहचाने, माँ गायत्री उसकी क्षमताओं को जानती हैं और उसकी क्षमताओं को बढ़ा देती हैं, और इतना बढ़ा देती हैं कि वो उस व्यक्ति को हर काम बड़ा आसान लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि जेम्स वाट अपनी क्षमताओं को ना पहचान पाता तो सदैव चाय की दुकान पर ही बना बैठा रहता। कुछ लोग कहेंगे जेम्स वाट ने कौन से गायत्री मंत्र के जाप किए थे। हाँ भाई, सही बात है, कोई कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है, उसने भाव के थ्रू अपनी क्षमता को पहचाना। लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा वास्तव में हम अपनी बौद्धिक विकास को तो असीमित कर ही सकते हैं। ये तो आपको एम्स के डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह की बात मैंने बता दी। लेकिन हम वास्तव में अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी पहचान नहीं पाते हैं। हम हर तरह की क्षमताओं को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा हम सब जान जाते हैं, सब पहचान जाते हैं। सब कुछ हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या स्तर है, माँ गायत्री ने हमें किस काम के लिए प्रेरित किया है या किस काम के लिए प्रेरित कर रही है या किस काम के लिए बनाया है। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकता। इसीलिए कहते हैं बच्चों के लिए बचपन से ही गायत्री मंत्र के जाप कराइए, ताकि वो अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और अपना इतना विस्तार कर सकें कि दुनिया में अच्छा धन तो कमाएं ही, साथ में अच्छाइयों में अपना इतना नाम ऊंचा करें कि सभी लोग उनका नाम श्रद्धा के साथ लें। APJ अब्दुल कलाम की भी मैंने सुना था कि गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। ये भी सुना था मैंने APJ अब्दुल कलाम के विषय में कि वो गीता का भी पाठ किया करते थे। जो गीता में विश्वास करते हैं वो गायत्री में विश्वास करेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय जी, वो भी गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, और उन्होंने तो स्वयं आचार्य श्री राम शर्मा जी के लिए गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया था। कहा था आप गायत्री मंत्र का जाप किया कीजिए। उन्हीं के प्रेरित करने से वो गायत्री मंत्र का जाप किया उन्होंने, और इतनी बड़े शांति कुंज की स्थापना कर पाए। आनंद स्वामी सरस्वती जी भी गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, मैं कितनी ही बार बता चुकी हूँ। श्रद्धानंद जी, नित्यानंद जी, ये सब लोग इतने महान हुए हैं और इन सब ने गायत्री मंत्र के ही जाप किए।